अच्छा, ओके। And sir, सो you never visited Makkah, right? नो नो, आई हैव नेवर, मैंने भाई अब्दुल्ला साहब, मैंने इंडिया से बाहर ही नहीं गया अभी तक। Allah. लाइक जस्ट मैं 2 जगह जा चुका हूँ, अगर स्टेट की मैं बात करूँ तो। एक मैं कश्मीर घूमने के लिए गया था, Oh yeah, all right. और हाँ, कश्मीर में 2 बार घूमने जा चुका हूँ। नॉट 2 बार, 3 बार जा चुका हूँ। Alhamdulillah, और Zinda. हाँ, क्यों? दैट इज अ वेरी गुड Kashmir. प्लेस यार। नहीं यार, बहुत बढ़िया जगह, लाइक पीपल्स आर वेरी हॉस्पिटल एंड वे काइंड्स, यू कैन से वेरी, यू कैन से वेलकमिंग। मतलब बहुत स्वीट लोग होते हैं यार कश्मीर के, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब Hmm. रिस्पेक्ट गेस्ट के लिए, चाहे जानते हो या ना जानते, डजंट डजंट मैटर। घर पे चलो चाय के लिए, घर पे चलो, लाइक दे आर वेरी गुड। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और दूसरा स्टेट मेरा यूपी है, जो मैं बिलोंग करता हूँ। Hmm. बस ये 2 जगह है UP. मेरी। हाँ, हाँ, एक दफा। यूपी हम्म। यूपी में ही कभी मिल लीजिए। यूपी में यार, आप रहते हो फैजाबाद में, वो मेरा बिजनौर। तो नहीं 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 नहीं, वो मेरे पेरेंट्स वहाँ से बिलोंग करते हैं अच्छा। एक्चुअली। अभी जो हम लोग फिलहाल रहते हैं यूपी में, माय मॉम साइड स्टे एट लाइक प्लेस कॉल्ड जायस। क्या? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड जायस, जायस नियर अमेठी एंड ऑल। हाँ, अमेठी है, इधर है आपका, क्या हाँ बोलते हैं वो उधर, बरेली की तरफ है। नियर दैट एरिया माय हाँ, मॉम साइड लिव्स एंड व्हाट डू यू से, there's like some area called Khichaucha. I don't know if I'm pronouncing it correctly. Khichaucha Sharif something. So अच्छा। like my dad's side live there. Okay. नहीं, ये तो मतलब अमेठी और ये सब तो काफी दूर है ना, लाइक इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 700 to 800 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। और इफ बस. आई, हाँ, इफ आई कंपेयर फ्रॉम मेरा टाउन कंपेयर करूँ तो इट्स अराउंड वो 200 किलोमीटर है, अंडर 200 है। हम्म. हाँ, तो वो काफी दूर हो जाएगा। दिल्ली आ जाओ, दिल्ली मिल लेंगे। इंशाल्लाह. दिल्ली आओ, दिल्ली घुमाते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, साथ कभी में उम्र बैठते हैं। करिए सर आप. इंशाल्लाह दुआ करो, अल्लाह ताला जल्दी से ये मौका मौका जिंदगी में नसीब लाए अता मेरे भी। करवाए. बिल्कुल, पेरेंट्स के साथ आने का इरादा है इंशाल्लाह। जब कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह. मुलाकात जरूर करूंगा आपसे। डोंट इंशाल्लाह वरी। इंशाल्लाह आके तरस गई ना. हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो, दैट्स गुड। वो मंजर सबसे अलग होता है. बिल्कुल बिल्कुल, लाइक अभी तो सिर्फ वीडियोस में देखा है, लाइक बट व्हेन आई विल लेकिन जब एक्चुअली सी मालूम है, एक्चुअल। जब वहां पे आप पहुंचते हो ना रियल लाइफ में, अगर मतलब फॉर एग्जांपल उसकी वो पर्सन की बात करूं जिसने कभी नहीं देखा रियल में, तो आप वहां पे जब पहुंच के देखते हो ना वो मंजिल, तो दैट दैट इज इज कम्प्लीटली डिफरेंट एकदम. डिफरेंट, अबोव द इटर्नल, लेवल हो जाता है. इटर्नल। अभी मेरे, हाँ इटर्नल हो जाता है. अभी मेरे भाई आए थे ना इंडिया से, तो ही ऑल्सो विजिटेड मक्का फर्स्ट टाइम, so that feeling was very different for him. दैट इज द थिंग। चलो, और आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Walaikum salam, sir. I'm fine. How are you? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड डियर। तबीयत कैसी है आपकी? Yes, sir. चलो, तो बहुत बढ़िया बढ़िया। पेपर कैसा रहा आपका आदिल? अभी आपका पेपर था ना रिसेंटली, लास्ट टाइम। Yes, sir. This one was easier than the last one. ये नहीं नहीं, एग्जाम में प्री बोर्ड चल रहे थे ना आदिल आपके? Yes, sir. हाँ, तो मैथ्स का पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा? No, sir. It was easier than the first pre-board. अच्छा 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 अच्छा, तो कितने एक्सपेक्ट हो रहे हैं इसमें, इजियर वाले में? Sir, 60 above. 60 above, चलो अच्छी बात है, दैट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई हैव सीन दिस थिंग, लाइक आप में काफी इंप्रूवमेंट आया है। चलो, बड़ी अच्छी Yes. बात है, दैट्स अ गुड थिंग। सो आज मैंने ट्रिको को रिवाइज करने के लिए कहा था, किस किसने किया? मदीहा, आदिल और अब्दुल्ला, आपने तीनों में से किस किसने किया, बताओ जल्दी से। ओके, मदीहा डेड, एंड लेट मी चेक किसने किया, और आदिल ने। अब्दुल्ला, आपने क्यों नहीं किया? या आपने हैंड रेज नहीं किया, आप कुछ खा रहे हो इस वजह से? Sir, I'm eating. अब्दुल्ला साहब, क्लास के वक्त थोड़ा सा फोकस रहा करो, मैं कहते कहते थक चुका हूँ आपसे। क्लास के वक्त 1 घंटा आप इतना ऐसे हो जाओ कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। चलो ठीक है, सो ट्रिको की बात करते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स ले लेते हैं ट्रिको का, फिर मैं उसके बाद, क्योंकि देखो, आपके 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है?
साइन थीटा, सेकंड होता है आपका, इसको जस्ट सेकंड नीचे ले लेते हैं, कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट इज टैन थीटा। ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ आप लोगों को दोनों में से, मतलब ऑल ऑफ यू, थ्री ऑफ यू, कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो में आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई डाउट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो कॉन्सेप्ट से लेके किसी क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ। नहीं है किसी को भी? आदिल, मदीहा, Yes, sir. नहीं है आपको कोई, किसी को भी डाउट नहीं है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो में? No, sir. ठीक है, मदीहा आपको भी श्योर हो आप? Yes. चलो ठीक है। तो लाइक आई वाज जस्ट आस्किंग कि मुझे ये इसलिए मालूम करना था क्योंकि आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन और ट्रिगो मैं ये वाला टॉपिक थोड़ा सा सही से रिवाइज करवा दूं आप लोगों का, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। तो कौन कौन तीनों एग्री करते हो? अगर आप ना कोई कोई इशू ना हो तो आपको तीनों में से किसी को भी बताओ। मदीहा, आदिल, अब्दुल्ला। Yes. ठीक, चलो ठीक है। अब बात करते हैं हम साइन थीटा की। तो साइन थीटा जो होता है हमारा, दैट इज ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। अब अगर हम बात करें टैन थीटा की, टैन थीटा होता है हमारा रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आपकी ये, अगर आप दो फंडामेंटल रेशियो होते हैं साइन और कॉस, अगर आपको ये समझ में आ गए, बाकी तो बहुत आसान है। तो टैन आपका होता है रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इज इक्वल्स टू पी बाय पी। कॉसेक होता है रिवर्स ऑफ साइन, 1/sin। थीटा इज इक्वल्स टू h बाय p। क्लियर? सेक होता है रिवर्स ऑफ 1/, बेसिकली रिवर्स ऑफ कॉस, दैट इज 1/, सॉरी 1/, नहीं, h बाय b। कॉट होता है 1/tan इज इक्वल्स टू आपका होता है ये b/p। क्लियर है ये सबको? Yes. These are the 6 basic ratios of this चैप्टर। मतलब आपके ट्रिगो के यही 6 बेसिक रेशियोज होते हैं, पूरी ट्रिगो इसी पे खेलते हैं आप। क्लियर है? Yes, sir. ओके। देखो टेबल बनाना अभी मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टेबल इज अ बिग टास्क। तो टेबल, ठीक है, तो रुक जाओ यार, टेबल में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि टेबल बनाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा उसमें बनाने में। अब्दुल्ला टेबल याद है आपको ट्रिगो की? सो ये आपकी टेबल होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं बेसिकली आपकी 3 आइडेंटिटीज की जो आपको इस चैप्टर में यूज करनी है। दैट इज फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? बोलो ये सुनो। Yes, sir. ठीक है। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज होती हैं। किसी को कोई डाउट? आदिल, No, sir. मदीहा, अब्दुल्ला। No. अब आप, ठीक है, अब आप मुझे बताओ आपको तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी प्रूव करवानी है, क्योंकि देखो तीनों का सेम मेथड है। तो आई विल प्रूव वन। ठीक है, आप बाकी दो आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ना समझ में आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन।
बट अभी हम एक कर लेते हैं, कोई सी भी आप मुझे बता दो कौन सी प्रूव करना चाहोगे, 1, 2 या 3। मेथड तीनों का सेम है, आप पाइथागोरस थ्योरम ही तीनों में अप्लाई होगी। बोलो। The first one. फर्स्ट वन, चलो ठीक है। ठीक है, चलो मदीहा अब्दुल्ला फर्स्ट वन ही कर लें। Yes. Okay, sir. ठीक है, सपोज करो सी एस सी और थीटा, आई एम टेकिंग सी एस थीटा, आप ए भी ले सकते हो सी भी ले सकते हो, बात आंसर सेम आएगा, थीटा डजेंट मैटर कि आपने कौन सा लिया है, ठीक है। फर्स्ट वाली प्रूफ करते हैं, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। पहले तो मुझे साइन की वैल्यू पता करनी होगी, फिर कॉस की वैल्यू पता करनी होगी, तो सबसे पहले मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रूफ। प्रूफ, तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। साइन थीटा होता है पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच होता है आपका साइन थीटा। नाउ इन दिस इज 90 डिग्री, सो अगर ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है आपका, ठीक है। अब मुझे ये बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। AB by AC. ए बी बाई ए सी, वेरी गुड। सो ये आपकी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, ठीक है। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। Sir, you wrote AC by AC. ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी बाय, सॉरी, yeah, in terms of b and h, oh sorry, abc, in terms of abc, what is the value of cos, tell me. BC by AC. bc by ac, very good. This is your equation number 2, आपकी equation number 2 है, ठीक है। if I see this thing, I need to square the value of sin as well as the cos and add them up. So सबसे पहले मैं एक स्क्वायर कर लूंगा, स्क्वायरिंग equation 1 and equation 2। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका ए बी सी बाय ए सी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब क्या करना है आपने, सेकंड ऑप्शन, सेकंड थिंग आपको इसको ऐड करना है। सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4। अब आपने ऐड कर दिया इक्वेशन 3 और 4 को, ठीक है। सो इट्स कम आउट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो both the denominators are same, so you can direct your LCM would be AC square, so you just directly add them up, AB square plus AC square, BC square. Now tell me, square of perpendicular plus square of base will give you what? मदीहा, आदिल एंड अब्दुल्ला, बताओ मुझे। Isn't it Pythagoras theorem, h square will be equals to p square plus b square? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Clear है? So this would be equals to AC square AC square by divided AC by square. AC square. So this will cancel, this will be equals to 1. So One. ultimately your identity is proved. मेथड सेम होगा, ठीक है। All the three identities will be proved in a similar manner. यहाँ पे आपने ऐड किया है, वहां पे आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। आंसर वुड बी सेम, यही मेथड होगा। आप किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
प्लीज लेट मी नो। अब्दुल्ला, आदिल एंड मदीहा। No, sir. अब्दुल्ला क्लास में हो या नहीं? नहीं यस है। सर। अब्दुल्ला साहब थोड़ा फोकस रहो क्लास में, ठीक है? तो अब हम लोग जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन बड़ा ये यू कैन से बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आपका कि आपको एक एक रेशियो को, आपका एक रेशियो गिवन है और उस रेशियो से आपके दूसरे रेशियोज आपने निकालना है। मतलब कि जो आपको प्रेजेंट करना है रेशियोज, दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ दैट गिवन रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कॉस को, टैन को और सेक को इन टर्म्स ऑफ साइन आपने करना है। सो कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले देखो आपको साइन चाहिए, हर एक आंसर में साइन चाहिए। तो सबसे पहले आप क्वांटिटी कौन सी ले सकते हो? साइन किस वाली आइडेंटिटी में होती है? ए की आइडेंटिटी है जो साइन की है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है? और यहाँ पे ए मेंशन है, थीटा नहीं लगा सकते आप, ठीक है? यू हैव टू राइट ए। क्लियर है? सो सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे मैंने किया। अब मुझे वैल्यू चाहिए कॉस की इन टर्म्स ऑफ साइन। सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टेक द साइन ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, नाउ देखो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर है आपका। सो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के उधर लेके जाऊंगा स्क्वायर रूट बनेगा, यस और नो बोलो। सो क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन Yes, में sir. हमेशा दो रूट्स होते हैं, प्लस माइनस, वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये याद है आप लोगों को? अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग करते नहीं, ठीक है? प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट Yes, डी sir. बाई Yes. टू है। याद आया? तो अगर यहाँ देखो, तो लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग माइनस वाला कंसिडर नहीं करते यहाँ पे। केस क्यों? क्योंकि अभी हम जो क्वाड्रेंट डील करते हैं दैट इज सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट डील करते हैं, ठीक है? हम लोग इस वाले क्वाड्रेंट में डील करते हैं। तो ये वाले क्वाड्रेंट में ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव। अभी आप 11th क्लास में जब आप जाओगे ना, तो आप ये इसमें सेकंड भी देखोगे, थर्ड भी देखोगे, फोर्थ भी। तो सेकंड में आपका क्या बोलते हैं, साइन वो होता है पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ पे आपका दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, ठीक है? तो अभी वो 11th क्लास की बात है। तो अभी हम सारे क्वाड्रेंट में यही लेते हैं, तो फर्स्ट वाला तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। सो इसलिए आप पॉजिटिव सिर्फ ये भी अगर लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है? समझ में आया नहीं है आप लोगों को? बोलो। यस सर। चलो ठीक है। तो अब देखो कॉस को तो आपने साइन के टर्म्स में ले लिया, यही तो करना था आपने भाई। साइन की टर्म्स में आपको कॉस को लिखना था, तो आपने लिख दिया कॉस को। अब हमें टैन लिखना है। तो अब टैन को लिखने के लिए मुझे देखो, टैन का रेशियो होता है दैट इज साइन ए बाय कॉस ए, यस और नो अभी मैंने बताया था आपको। अब मेरे पास साइन ए ऑलरेडी भाई रेशियो में आ रहा है साइन ए, तो यानी कि मुझे सिर्फ कॉस की वैल्यू लिखनी है जो इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिखने के लेके आया था मैं। तो साइन ए बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बोलो क्लियर है, यस और नो? अब सेक ए चाहिए, सेक ए को आप कुछ भी नहीं, रेसिप्रोकल ले लो कॉस का। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. श्योर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे है, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, आओ मिलकर, ठीक है? क्वेश्चन इज दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equals to 1, ठीक है? आपको ये प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS भाई। LHS इसका लेते हैं हम लोग, दैट इज sec a 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो आप लोग देखो कि यहाँ पे sin a ऑलरेडी है, we have different ratios in which sine and cos are involved. So can I convert all the ratios into sine and cos? Yes or no? आपकी जो fundamental ratios हैं, yes or no बताओ। Yes, sir. ठीक है, I can convert. So I will Yes, sir. write cos sec as cos 1 by a, cos A, 1 by cos a into 1 minus 1 by sin A, 1 minus sin a। ऑलरेडी हमारा ऑलरेडी था ये। sec a को 1 by cos a लिख 1 लेता by हूँ मैं, cos A plus sin A प्लस by cos A. sin a by cos a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाइड होता है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस Sin A साइन by ए बाय cos A. कॉस ए। ठीक है, इनटू यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो कॉस ही एलसीएम आएगा आपका, तो अंदर आओगे आपका 1 प्लस कॉस Sin ए। A. अच्छा हाँ, So सॉरी 1 सॉरी, plus sin A. साइन ए, साइन ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो एवरीबडी, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, विच आइडेंटिटी इट इज? 1 minus sin A the whole square. नहीं, नो आदिल, अगर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर होगा तो दो बार यही लिखा होता, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इट इज 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। आइडेंटिटी याद करो आप लोग सब, आप लोग बहुत वीक हो आइडेंटिटी में, ये चीज मैंने हर एक बैच में देखी है, आप लोग भूल गए हो आइडेंटिटी। क्या, तो दिस वुड बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, Cos square A. कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ बताओ 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, तो इट वुड बिकम अल्टीमेटली 1 माइनस Sin साइन square A. स्क्वायर ए बाय Cos square A. कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ देखो आप, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इंटेड कॉस स्क्वायर ए Cos square A by cos square A, बाय which is कॉस equals to स्क्वायर 1. ए इज इक्वल्स टू 1, यही तो था। तो एलएचएस आपका आरएचएस के प्रूव हो गया, हाँ. हेंस प्रूफ। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी देखो मैंने स्टार्ट दोबारा से एक समझ सकते हो आप, बिल्कुल स्क्रैच से किया है सारी चीजें, मैं इजी क्वेश्चन ही दे रहा हूँ अभी आपको। अभी हम धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाएंगे, तो ये पहले जरा ट्राई करो आप लोग सब, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, प्रूव करने की।
इसका कोई आंसर? Someone say. कर लिया सॉल्व? No, sir, do. छोटा सा तो क्वेश्चन है यार, इतना तो नहीं टाइम लगना चाहिए, ये तो 2 स्टेप की कैलकुलेशन सिर्फ। Yes, sir. ओके मदिया, आप बताओ, आपको सॉल्व हुआ? No, sir. अब्दुल्ला? No, sir. क्या हुआ ये तो? आप लोगों को इस टाइम पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी रिवीजन में। ये तो मुझे डरा रही हैं बातें आप लोगों की। आदिल से तो हो गया चलो, बट आदिल आपने बहुत टाइम लिया, ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था बच्चे, 2 लाइन की कैलकुलेशन थी सिर्फ। देखो, कॉट और कॉस है आपका लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे आपका कोसेक है, ठीक है। यानी कि इस वाली साइड में आप देख सकते हो कि आपका एक फंडामेंटल है और आपका एक दूसरा है जो आपका रेशियो डिराइव्ड है। मतलब आपको कॉट को क्या कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस और साइन में ले सकते हो आप, यानी कि आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉट और कॉस को ले लिया, और कॉस, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो इट वुड बी कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, Yes, sir. सिर्फ 2 लाइन की कैलकुलेशन थी बच्चों, कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे यहाँ, अगर मैं कॉस यहाँ से देखो, मुझे दिख रहा था कि कॉस आपका न्यूमरेटर में आएगा, कॉस न्यूमरेटर में आएगा। हमेशा सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो अगर कोई ऐसी रेशियो होता है तो, साइन और कॉस में। यहाँ से क्या आप कॉस कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि डबल डिवीजन है तो यहाँ से भी आप कॉस ले लो, यहाँ से भी आप कॉस ले लो। अंदर क्या बचा आपका, 1/sin ए -1 डिवाइडेड बाय कॉस ए 1/sin ए +1। क्लियर है? बोलो क्लियर है या नहीं? यस और नो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो आप लोग। Yes, sir. ठीक है, सो इज इक्वल्स टू, देखो कॉस को ऐसे रहने देता हूं मैं भी, 1/sin क्या होता है? बोलो 1/sin क्या होता है? Like, कोसेक होता है ना, sir, cosec, cosec. कोसेक -1 डिवाइडेड बाय कॉस, Cosec plus कोसेक 1. ए +1,
cos will We cancel can this cut cos. cos and cos. देखो cos a minus 1 cos a plus 1, ये बताओ कोई इतना बड़ा आंसर था, कोई कैलकुलेशन थी इसमें, बताओ मुझे। No, sir. दो लाइन के दो स्टेप ही था ना, मैंने तो इतना सॉल्व किया एटलीस्ट, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था मुझे। व्हेन यू विल डू ऑन योर ओन, जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये आपको सिर्फ आप डायरेक्टली लिखोगे, कॉस से कॉस यहीं कैंसिल कर दोगे और इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ प्रूफ कर दोगे। सिर्फ एक दो और तीन, तीन स्टेप में हमारा आंसर आ गया। नाउ टेल मी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? कोई Yes, डाउट, sir. कोई शक व शुबा No, आप no, लोगों sir. को? No, sir. श्योर? Yes, sir. ठीक है, चलो। थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों प्रैक्टिस करनी होगी, ये चीज अच्छी बात नहीं होती एट दिस मोमेंट। आप इस टाइप के क्वेश्चन में स्टक हो जाओ आप। लाइक आई एम नॉट बेसिकली सेइंग दैट लाइक आप लोग लैग करो, आपको रिवीजन, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, बट यू नीड प्रैक्टिस। दो मिनट दे रहा हूं अगेन, ये क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है? अब्दुल्ला, ट्राई करो, कुछ हुआ सॉल्व, कुछ समझ में आया? देखो हमेशा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। देखो साइन को आपको टैन में लेके जाना है, क्या करोगे आप? मदीहा, साइन को अगर टैन में लेके जाओगे क्या करोगे आप बच्चे? बताओ जल्दी से। मदीहा, अब्दुल्ला एंड आदिल मियाँ, क्या करेंगे आप? व्हाट यू विल डू? जल्दी से सोचो सोचो सोचो। So, sir, we have to change sign to tan. यस, वी हैव टू चेंज साइन टू टैन, बिकॉज देखो यहाँ पे टैन है ना आपके आंसर में और सेक है, Yes, sir. तो आपको साइन को टैन में तो चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। तो आप क्या करना चाहोगे इसमें, सोचो। देखो Uh, साथ में करते हैं इसको, मैं बताता हूँ। माइनस। अब मुझे अगर ये देखो साइन को टैन में चेंज करना है, तो सबसे पहले व्हाट कैन आई डू इज दैट आई हैव ऑप्शन टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अगर मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन बाय cos विल बिकम टैन, cos बाय cos विल बिकम 1 एंड 1 बाय cos विल बिकम sec, यानी कि मेरे पास दोनों रेशियो आ गए जो मुझे रिक्वायर्ड ऑन द राइट हैंड साइड। मुझे जस्ट उसको रीअरेंज और थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा टू गेट द आंसर। समझ में आया या नहीं? यस yes, और नो? sir. Yes, sir. डिवाइडिंग बाय cos थीटा, ठीक है, बोथ। मदीहा, अब्दुल्ला, आदिल, समझ में आया आपको? Yes, sir. सो देखो अगर मैं साइन को करूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा। साइन बाय कॉस इज टैन एंड कॉस बाय कॉस इज 1 प्लस 1 बाय कॉस इज सेक थीटा। बोलो ये सोनो, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. नेक्स्ट, साइन बाय कॉस इज Tan टैन थीटा प्लस कॉस बाय कॉस इज 1 1 माइनस, सॉरी, और ये आपका आ जाएगा सेक minus थीटा। sec.
क्लियर है? Yes, अब sir. मैं यहाँ क्या करता हूँ कि भाई जो रेशियोज है उनको एक साथ ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं. आई एम जस्ट रीअरेंजिंग द रेशियोज एज -1 divided by tan theta sec theta +1. ठीक है, क्लियर है? Yes, ये sir. मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने रीअरेंज करके इनको रख दिया. अब मुझे चाहिए कि ये मुझे ऊपर वाली टर्म को 1 बनाना है. समहाउ मुझे किसी तरीके से इसको खत्म करना है, ऊपर वाली टर्म को डिमिनिश करना है. ठीक है, व्हाट कैन आई डू इज दैट, कैन आई मल्टीप्लाई tan We थीटा can माइनस sec multiply the थीटा. reciprocal. Yes, sir. यस, वेरी गुड. एक तरीके से रैशनलाइज समझ सकते हो आप, नॉट प्रॉपर रैशनलाइज होगा बट हम डिनोमिनेटर का जो पार्ट है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू बेसिकली टू गेट रिड ऑफ दिस फैक्टर. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड. सो आई एम राइटिंग हियर multiplying and dividing by Madiha Abdullah. Is this clear to all of you? Please let me know. Adil, आपको भी clear है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, वेरी गुड. सो tan थीटा माइनस प्लस ऑफ sec थीटा -1, ये आपको ब्रैकेट में कर लिया मैंने. यहाँ पे ब्रैकेट आप क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका होल डिवीजन है आपका. ठीक है, अब यहाँ देखो, इफ आई मल्टीप्लाई दिस साइन इन दिस थिंग इनसाइड द ब्रैकेट्स इट विल गेट a प्लस बी एंड a माइनस बी. यस और नो बोलो. Yes, sir. tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा. I will not multiply the denominator because I can see this thing. यहाँ पे मेरा ये जो फैक्टर है ऑलमोस्ट डिमिनिश हो जाएगा और ये वाला फैक्टर मेरा इसी टाइप का सिमिलर फैक्टर बन रहा है ऊपर, तो इसलिए आई विल नॉट मल्टीप्लाई टू, मतलब मेरा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस थिंग. ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग दिस प्लस नेगेटिव ऑफ sec थीटा +1 इनसाइड. ठीक है, अब बताओ, देखो ऊपर हमारे जो पास जो वो है आइडेंटिटी, दैट इज sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, बट यहाँ पे आ रहा है हमारा tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर. अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो दिस वुड बिकम sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यानी कि ये 1 बन जाएगा. तो नेगेटिव ऑफ 1 आ रहा है बेसिकली ये. बोलो, अगर मैं यहाँ से इसमें Yes, से sir. नेगेटिव कॉमन ले लूँ, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस थीटा माइनस, ये आपका ऑलरेडी ये तो नॉर्मली था, tan थीटा माइनस sec थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे ठीक है, क्लियर. सो देखो, ये आपका 1 हो गया, यानी कि यहाँ -1, ये माइनस को हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये tan थीटा हमारा क्या बन गया, माइनस. ये आपका माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, sec थीटा डिवाइडेड बाय. सो आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा +1 माइनस sec थीटा. अब मुझे क्या करना है, देखो मैं यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, देखो मुझे नीचे कुछ सिमिलर सी चीज दिख रही है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ मेरा sec नेगेटिव में आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म मेरी पॉजिटिव हो जाएंगी. बोलो यस और नो. माइनस
sec theta plus 1 ये होगा, yes or no? Yes, sir. Divided by तो यहाँ पे क्या ना, कैंसिल दिस पार्ट, होल पार्ट बाय दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 इज लेफ्ट एंड डिनोमिनेटर में बचा मेरा tan थीटा माइनस सेक थीटा, बट आई नीड सेक माइनस tan, तो ये माइनस वाला साइन मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा. दिस वुड बिकम 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा. दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब्दुल्ला, मदीहा, आदिल, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. चलो ठीक है, दैट्स गुड, वेरी गुड. एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जस्ट अ मोमेंट. देखो नोट्स में भी कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, तो नोट्स के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, आदिल आपके पास नोट्स हैं? आपने तो मेरे साथ शुरू से ही क्लास की थी. मदीहा आपके बैच में भी जब ये हुआ होगा तो आपके पास भी क्वेश्चंस होंगे, तो नोट्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब्दुल्ला आप हो क्लास में या नहीं? नहीं है. Yes, sir. अब तो फिर सर बोल हूँ क्यों नहीं तो रहे हो यार, इतनी देर अनम्यूट से मैं पूछ अनम्यूट रहा करने हूँ में टाइम लगता है. यार. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो.
Any answer? Sir, I have a doubt in this question. ये सब आदिल? Like sir, I can understand like what ओके, आप बताओ मदीहा एंड अब्दुल्ला। cos A plus 1 plus cos A. हम्म, कुछ नहीं sir. ओके, देखो और ये RHS और LHS को आपने प्रूव करना है, तो देखो सबसे पहले हम उठाते हैं LHS, दैट इज 1 प्लस sec A बाय sec A। अब देखो इसका मतलब है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऐसा रेशियो गिवन है जो सिंप्लीफाई हो सकता है, और राइट हैंड साइड पे ऐसा रेशियो गिवन है जिसको हमें जो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्योंकि ये कॉस में सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, 1 plus 1 by cos A 1 प्लस 1 बाय कॉस है, वेरी गुड, by 1 by डिवाइडेड cos 1 बाय by 1 बाय cos A. कॉस है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको एलसीएम ले लो तो आपका आ cos जाएगा A कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 plus cos A. डिवाइडेड बाय into 1 cos बाय A by कॉस 1. ए, कॉस ए। ठीक है, सो ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो Cos A जाएगा, बोले यस cancel. और नो। Yes, Yes. sir. यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए Because cos आपका। A. ठीक है, तो ये आपका एलएचएस आ गया। अब यहाँ देखो अगर एलएचएस हमारा ये आ रहा है, इट मींस दैट सिंप्लीफाई करने पे आरएचएस के बराबर नहीं है, तो हमारा आरएचएस भी सिंप्लीफाई होगा। ओके, Yes, sir. ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस पे जोर दो अपना, 1 और square रिविजन minus अच्छे से cos रिवाइज square करो। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 1 A. माइनस 1 square Cos minus square cos square. कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ये cos अगेन A. फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको आप फॉर्मूला में लेके चलो तो दैट वुड बिकम 1 माइनस कॉस ए। Into 1 minus cos A. वेरी गुड, तो अब्दुल्ला आपने सॉल्व कर लिया था ये क्वेश्चन, नहीं sir. तो फिर अभी आप तो रिस्पॉन्स तो दे रहे हो, सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? दिस विल गेट Pending. कैंसिल। अब्दुल्ला साहब नहीं LHS नहीं is करते equal to रहोगे तो RHS. ऐसे ही होगा। देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आया ना आपका। LHS is equal to RHS. कोई डाउट है आपको यहाँ पे? किसी को भी प्लीज लेट मी नो, बताओ जल्दी से। No, sir. श्योर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको एक तरीके से, नॉट होमवर्क, प्रैक्टिस ही ले लो आप, मगर करके जरूर आना है आप लोगों को, मतलब एटलीस्ट ट्राई करना है, हो या नहीं हो। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करके आओगे, बट एटलीस्ट ट्राई तो मारना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका।